सब कुछ अच्छा था, बस हमारे आयोजकों की इच्छा थी कि अगर सलवार सूट लाल रंग का होता तो थोड़ा सा समाजवादियों को चैन आ जाता, और तो क्या। लेकिन बढ़िया उन्होंने पढ़ा है, दो चार लोगों को समझ में आई है, तो तालियां ढंग से बजा दो फिर एक बार थोड़ी सी। बहुत सारे आरोप पुरुषों पर वो लगा के गई हैं कि पुरुष ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होते हैं पुरुष अच्छे होते हैं, और वही पुरुष बाद में चल के विधायक भी बनते हैं और पूर्व विधायक भी बनते हैं। पुरुषों पर कोई आरोप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये सही बात सर आपसे कह रहा हूँ, आप जो हाथ बांध कर बैठे हैं, हरा कुर्ता पहने, आपके हरे रंग के कुर्ते को देखकर मुझे याद आया कि मेरे पास आज की रात एक बहुत कमाल हास्य का कवि है जिसने हरे रंग के कपड़े पहने हैं। मैं आप थोड़ी बुलाओगे, बुलाऊंगा तो मैं ही, फिर भी बुलाना तो मेरे को ही है। इनके हरे कपड़े पहनने के पीछे भी कारण है। बुला दूं? दोनों हाथ उठाओ एक बार जोरदार, इतने से एक बार जोरदार तालियां बजाओ पीछे तक के लोग। आओ माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप यशस्वी हो, निरोगी रहें और प्रदेश और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के लिए आशीर्वाद देने के लिए आप सारे लोग जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय अलेश जी बैठे हैं। जितने भी कवि अभी तक आए थे सब कह रहे थे पेमेंट कम है, पेमेंट कहीं नहीं मिलता, ये है वो है, सब झूठ है सर। जिसने जितनी पेमेंट तय की थी, विधायक जी ने एक भी ये नहीं कहा कि तुमको 1 रुपया कम मिलेगा। मैंने विधायक जी से कहा कि मैं 1500 रुपये लेता हूं, तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि 1 रुपये कम ले लो, पूरे पैसे हमको दिए। रेट मैं इसलिए कम बता रहा हूं कि आप समझिए सारे लोगों को ही कम रेट मिला है आज, लेकिन दिया सबको है उन्होंने। हमारे प्रदीप यादव जी बहुत ही लोकप्रिय विधायक हैं, तमाम बार कवि सम्मेलनों में आया हूं, मुझे सौभाग्य मिला है कि आपने नीचे बैठकर सुना है। अशोक यादव जी लगातार मुझे बुलाते रहते हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं सर। मैंने आज तक इतना हैंडसम विधायक अपने जीवन में नहीं देखा, पूरे जीवन की बात बता रहा हूं। हाँ भैया, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हम इनकी तारीफ कर रहे हैं? सही बता रहा हूं, इनसे ईमानदार विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। प्रदीप यादव जी से कितना, इनके इतना सुंदर विधायक कोई नहीं है, इनके इतना विधायक काम करने वाला कोई नहीं है। मैं आदरणीय विधायक जी की तारीफ और करना चाहता था, पर मोदी जी ने कहा है बेटा तेल का प्रयोग थोड़ा कम किया करो। एक बार हाथ उठा के ताली बजाओ। धन्यवाद 10-15 मिनट के लिए शुरू हो जा रहा हूं। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, कई दिनों का मैं जगा हूं, कल तो रात में सो नहीं पाया था। सुन बहुत अच्छा आप रहे हैं, विधुना जब भी आना होता है विधायक जी का प्यार लगातार हम लोगों को मिलता है। भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अच्छा भाभी ना कहें, दीदी जी बैठी हुई हैं, और हमें लग रहा है कि किस दीदी जिस तरह आप सुन रही हैं, हमको लग रहा है किसी विधानसभा के चक्कर में ही हैं आप। हाँ ताली बजाइए जरा दीदी के लिए। नहीं, महिलाओं को हमने इतना सुनते कभी देखा नहीं है। जो कभी आ रहे हैं आप, भले उनकी कविता समझ में आए ना, इसमें तालियां ठोक रही हैं आप, और विधायक जी इनकी पैरवी कीजिएगा इस बार। अब विधायक जी को डर लग रहा है कि हमारी विधानसभा से कहीं ना मांग ले, ऐसा नहीं है। हाँ तो फिर बहुत अच्छा फिर चलेगा। तो सर मैं बस 15-20 मिनट के लिए हूँ। देखिए हास्य के परमाणु बम जानी बैरागी जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई हासिम जी हैं, ओज का सबसे बड़ा नाम इस मंच पर हमारी बहन कविता तिवारी जी हैं, शायरी का सबसे बड़ा नाम इस मंच पर सबीना अदीब जी हैं, अजय भैया जो आपके औरैया से निकलकर पूरे हिंदुस्तान के हो गए, हमारा छोटा भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, अशोक यादव जी तो मेरे संरक्षक हैं, ऊट पटांग जी ने भी बहुत अच्छी शुरुआत करी है। मैं भी 20-25 मिनट आपके बीच में रहूंगा, अच्छे से सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो इन बाकी कवियों का नंबर कल ही आएगा। मैं कानपुर का रहने वाला हूं, कानपुर आपके बिल्कुल बगल में है, आपको मालूम है, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आप कभी कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने अद्भुत लोग केवल कानपुर में ही रहते हैं। कभी आप बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। आगरा जाइए, वहां उतरिए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं साहब उसी कानपुर से आया हूं। देखिए हम सारे कवि हैं, किसी के दल के नहीं होते, हम लोगों को जो बुला लेता है उतनी देर उसी दल के हो जाते हैं। मैं बहुत ईमानदार कवि हूं,
हाँ, सामने जिस दल का नेता बैठता है मैं उन्हीं की तारीफ में केवल कविताएं पढ़ता हूँ। सही बता रहा हूँ प्रदीप जी। एक बार एक सपाई की भाजपाई से हो गई लड़ाई। तो सपाई ने कहा क्या है तुम्हारे पास। अब मैं जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ राजनीति वालों सब जानते हैं, उन जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ सारे लोग सांसद हैं, और आपको व्यंग में अगर मजा आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजाना। सपाई ने कहा तुम्हारे पास क्या है। तो भाजपाई ने कहा हमारे पास कानपुर से रमेश हैं। रमेश अवस्थी जी सांसद हैं, कविता जी जानती हैं। कानपुर से रमेश हैं, लखनऊ से दिनेश हैं, नोएडा से महेश हैं, बांसगांव से कमलेश हैं। सपाई ने कहा हमको हल्के में लेते हो, हमारे यहाँ कई नेता विशेष हैं। कन्नौज से अखिलेश हैं, फतेहपुर से नरेश हैं, जहां से तुम राम को लाए थे वहां से अवधेश हैं। ताली बजाए। सही है सर प्रदीप जी। हाँ, अब समझ गए हम आपके काम के कवि हैं। हाँ, कवि सम्मेलन लगातार कराते रही अजय भैया के द्वारा। हाँ, तो आप समझ गए होंगे सर, हम उसी उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। अभी हम लाफ्टर शो की शूटिंग कर रहे थे मुंबई में, वहां से लौट कर आए तो हमारी घड़ी खराब। हमने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है। तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और आप लोग ताली बजाना। हम तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तो उसने कहा भाई साहब एक लड़की से केवल हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ। कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करती है, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या। कहीं हुआ कुछ नहीं। हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कह रही लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना। लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। क्या बढ़िया सुन रहे हैं। तो सर हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है। हमारे जानी बैरागी जी आए हैं, धार आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, कई लोग दिल्ली से आए हैं, मुंबई से लोग आते हैं। आपको मालूम है सर, मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं, करोड़ों खर्चा करते हैं ना सर। दिल्ली के लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। केवल हमारा उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए का अंगूछा। हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। होता है तो हाथ उठा के ताली बजाइए जोरदार। होता है ना सर, ये है ना सर। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कहने यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने नकारा हैं, कितने आलसी हैं। हमें बड़ा खराब लगता है। कहने पंजाब के लोगों को देखो, हरियाणा के लोगों को देखो, ये स्वर्ण पदक जीत के आते हैं, तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग। तो हमें बड़ा खराब लगा। मैं पक्का कानपुरिया कवि हूँ, उत्तर प्रदेश की बुराई मैं कभी सुन ही नहीं सकता। तो हमने कहा ऐसा नहीं भाई साहब, हरियाणा के बच्चों में और हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 4-5 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। 5 बजे फिर शाम को उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे वॉक करके सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा और पंजाब के बच्चे एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे मॉर्निंग वॉक, शाम को वॉक करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के औरैया, बिधुना, कानपुर सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। देखिए दीदी कितना अच्छा सुन रही हैं आप, टिकट पक्की है आपकी इस बार, सही बता रहा हूं आपको। सानिध्य प्राप्त हुआ भाई साहब, वो सो जाता है। शाम को 7-8 लड़कों से जो बियर की बोतल खोलता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना। अब दरोगा जी समझते हैं गुरु उस समय तो इसके मुंह न लगो, उस समय तो उसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई। 3 दिन बाद लोकल विधायक जी उसकी पैरवी करते हैं, फिर वो छूट के आते हैं। शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, अगर भंडारे में गर्म पूड़ी नहीं मिली तो गोली चलवा देते हैं।
शहर का फीता काटते हैं, तो हम लोग फीता काटने के लिए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए तालियां आप बजा सकते हैं जोरदार।